बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च की डेट की तब्दीली क्यों हुई? फसाद, अनारकी और ये लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है और क्यों चाहता है? ममलकत में जो मामलात चल रहे हैं वो क्या इसी अंदाज से चलते रहेंगे? इमरान खान को अगर 4 गोलियां लगी तो मैं सियासत छोड़ सकता हूं, किसने कहा? इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स कहां गई? इमरान खान साहब के खून का तज्जिया क्या मंजर आम पे आ सका? क्यों नहीं आया? बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि जो बात मैं पहले से कहता रहा हूँ वही कहूँगा। किसी ने कहा या नहीं कहा, मेरी बात सच हो गई। आप भी इस बात के गवाह हैं, चाहे आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, लोगों की बातें सुनें कि वो कहते हैं कि बेहतरीन मुकर्रर जो है वो बेहतरीन सामे भी होता है। यानी अगर बात करने वाला जो है उसे दूसरे की बात सुननी भी चाहिए और इसी तरह इंसान की तरबियत होती है। यही दरख्वास्त है आपसे। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं क्योंकि आपको हक़ है। आईन पाकिस्तान के तहत तहरीर और तकरीर का हक़ है, एहतजाज का हक़ है, एहतजाज हो रहा है, एहतजाज होना चाहिए। जमहूरियत का ये हुस्न है कि सड़कों पर जाना कोई मना नहीं है। लेकिन जहाँ फसाद हो, जहाँ लड़ाई हो, जहाँ झगड़ा हो, जहाँ खून खराबे का अंदेशा हो, वहाँ फिर मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। क्यों? कि हुकूमत चाहती है अपनी रीट कायम करे कि सब अच्छा हो। हालांकि सब अच्छा नहीं होता, क्योंकि मामला ऐसे होते हैं, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो कैसे मामला ठीक हो सकते हैं, कैसे सब अच्छा हो सकता है? ये भी हुकूमत की ख्वाहिश गलत है। लेकिन अपोजिशन चाहती है कि फौरी तौर पर हुकूमत घर चली जाए। और हर दौर में, मौजूदा दौर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, हर दौर में अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत फौरी तौर पर प्लेट में रख के उनको इख्तिदार दे और घर चले जाए। हालांकि पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट सबसे अहम होती है। वो कहते हैं ना कि मुल्क में कानून नहीं है, रोल ऑफ लॉ जो है वो एलीट का नाफिज है। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये चीफ जस्टिस यानी रुखसत होने वाले जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अतरमिल्ला, उनका फरमान है। तो फिर कानून पर अमल दरामद कौन होगा? और ये एलीट का कानून किसने नाफिज किया हुआ है? कहाँ से फैसले हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ये तो जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। हमारी तो औकात ही नहीं कि हम ये बात कर सकें। बहरहाल उन्होंने कहा है और लोग भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। अगर निज़ाम कानून अच्छा हो, यही तहरीक इंसाफ का था कि हम इंसाफ का कानून लाएंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी इंसाफ नहीं मिल सका। कतलाना हमले को आज चौथा 5वां दिन हो गया। FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज हुई। अब जो FIR दर्ज हुई उससे भी वो मुतमईन नहीं, इसलिए कि जिन लोगों को वो नामजद कर रहे थे वो बीच में शामिल नहीं हुए। आपको याद होगा माजी में भी बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल के लिए जो नाम दिए थे उनमें परवेज़ इलाही का नाम भी था। लेकिन आपने देखा कि सियासत का कारनामा और तारीख़ का कारनामा और वक्त का जो है वो किस तरह मतलब बदलता है कि परवेज़ इलाही साहब नायब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। तो सियासत में सब कुछ चलता है, सियासत में सब कुछ है। आज का दुश्मन कल दोस्त बन जाएगा, कल का दुश्मन आज दोस्त बन सकता है। ये सारे मामला चलते हैं। जिस तरह एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान बन जाओ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ अगर नहीं बनोगे तो फिर दूसरा वक्त कभी नहीं आएगा। इसका क्या मतलब? यानी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन अपने हमसाये की बात कर रहे हैं, उनकी इयादत करने जा रहे हैं, जो एक जिम्मेदारी थी और एक बाकायदा जो कहते हैं तजुर्बेकार वो सियासतदान है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। कल मैंने एक बात की थी कि इब्रारुल हक कह रहे हैं कि हमारे लोग तो इतने जज्बाती हैं कि वो बम बांध के जो है ना खुदकश हमला करने को तैयार है। आपने ये भी देखा कि वीडियो में नजर आया कि KPK के सूबाई वजीर जो हैं अनवर ज़ेब साहब, वो क्लाशनकोफ लहरा के कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, कर लो जो करना है। इस्लामाबाद के खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं वो सब बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए। अब रावलपिंडी का रुख है।
कल भी मैंने कहा था कि असल तो ये रावलपिंडी में जाके कोई अपनी तरफ से लर्जा तारी करना चाहते हैं, लेकिन लर्जा जो है वो इस वक्त इधर भी तारी है। इसलिए कि आप ये देखें, मंगल की तारीख रखी गई, फिर बुध की तारीख रखी गई, फिर जुमेरात की हो गई लॉन्ग मार्च की। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही बात है जो मैंने चंद दिन पहले, यानी पिछले लॉन्ग मार्च के से पहले और उसके बाद भी मैंने तवातर से ये बात कही थी कि ये दिन जिसका इंतखाब किया इमरान खान ने वो नहुसत वाले दिन थे और उसकी नहुसत आनी थी। फैसल वाडा साहब जो उनके बड़े ख़ास थे, जो सबसे पहले बूट लेके एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बूट की रहनुमाई की थी और बताया था कि यही असल ताकतवर है। आज उन्होंने ये भी बता दिया कि जनाब खून ही खून, लाशें ही लाशें देख रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च जब से शुरू हुआ है अब तक रिजल्ट जो है वो 6 तक पहुंच चुका है। मुख्तलिफ अंदाज में इसकी गिनती की जा सकती है, लेकिन मुझे असल इस पर बात नहीं करनी, मुझे बात इस पर करनी है क्या कातिलाना हमला हुआ, क्या इसके कोई रिजल्ट निकलेगा, इसकी तहकीकात मुकम्मल होंगी नहीं होंगी। वज़ीर आज़म ने तो अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी थी कि फुल बेंच बना दिया था, लेकिन इमरान खान मुतमईन नहीं है, ना ही कानूनी या कानून नाफिज करने वाले अदारे मुतमईन है। इसलिए कि वो जो मेडिको लीगल थी रिपोर्ट, यानी मेडिकल की रिपोर्ट, वो भी नहीं आ सकी जो जिना अस्पताल वालों ने की। उसके बारे में कहा जा रहा है कि सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद वो उसे ले गई, और दूसरी जो थी खून के नमूने जो दिए गए थे उसमें भी कोई मामला ऐसे थे कि उसे भी गायब कर दिए गए। अब अगर एक जिम्मेदार आदमी की रिपोर्ट जो है वो शौकत खानम से गायब हो सकती है, यानी उसके चेयरमैन की रिपोर्ट जो गायब हो सकती है, तो फिर तो माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह उनके जो दूसरे साथी हैं आज़म स्वाति जिन्होंने शोर मचाया था वीडियो के हवाले से, लोग जब वीडियो लीक्स होती है तो लोग कहते हैं ये जाली है, लेकिन वो बज़िद है इस बात पे कि नहीं ये असली है, इसमें कुछ इजाफा किया गया है लेकिन ये असली है, बाकी चीज़ें असली हैं। अब इन तमाम चीज़ों का फिर वो अरशद शरीफ वाला मसला कि उनकी वालदा मोहतरमा ने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी है कि मौजूदा जो तहकीकाती कमीशन है इस पर मुझे एतमाद नहीं, और उसके जो जुडिशल कमीशन के सरबराह थे अब्दुल शकूर, उन्होंने भी अपनी जान छुड़ा ली कि नहीं मैं इस पर काम नहीं कर सकता। तो फिर मामला कैसे होंगे? फिर तो फसाद ही फसाद है, फिर तो इंतशार ही इंतशार है, फिर तो झूठ ही झूठ है। एक तरफ झूठों की बात होती है, एक तरफ बूटों की बात होती है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? मसला तो ये है कि आखिर क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने कहा था कि जब लॉन्ग मार्च शुरू किया गया तो बुशरा बीवी की मौजूदगी में इन्होंने उस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जिस दिन सूरज ग्रहण था। मैंने अपने 2-3 व्लॉग में इसका इशारा दिया था। अब जो तब्दील किया गया तो फिर मंगल था। एक तो मंगल का दिन भी जो है उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता, बुरा समझा, बदशुगुनी समझी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि इस रोज़, मैंने भी पहले ही से कह दिया था कि जनाब अगले हफ्ते भी जो है वो चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, इनकी जो घड़ियाँ होती हैं उसमें कहा जाता है कि तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से रुजू करें कि ये अच्छी घड़ियाँ नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़लज़ले में या तूफ़ान में आदमी घबराता है और अल्लाह से रुजू करता है और उसे कहा जाता है कि खुसूसी इबादत करो, उसी तरह सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पर भी कहा जाता है। और कुछ लोग तो नमाज आयात भी पढ़ते हैं इसके लिए खुसूसी तौर पर। अब ये सारे मसले हमारे यहाँ मौजूद हैं, इसके बावजूद फिर चांद ग्रहण की मौजूद, लिहाजा ये डेट चेंज। फिर बुशरा साहबा मेरा ख्याल जाग गई उस वक्त, पहले उन्हें यकीन पता नहीं था सूरज ग्रहण का, शायद इसलिए ऐसा गलती हो गई। लेकिन खून भी नज़र आ रहा है, लाशें भी नज़र आ रही हैं, और फैसल वाडा घर जा चुके हैं। फैसल वाडा अब नज़र कहीं नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो सेनेट से भी फारिग है, कौमी असम्बली से भी फारिग है और तहरीक इंसाफ से भी फारिग है। तो फिर मामला तो हैं जिसकी मतलब पर्दादारी है, राज तो है। ये है राज क्या? राज है हैंडलर्स का। इमरान खान कहते हैं कि अब लड़ाई जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत से नहीं है, हैंडलर से है। माजी में जाके तो वो कहते थे लड़ाई इमरान खान से नहीं है, अपोजिशन ये कहती थी। जो आज हुकूमत में वो कहती इमरान खान से लड़ाई नहीं है, लड़ाई सेलेक्टर्स से है, जिन्होंने उनका इंतखाब किया, जो उनके प्रमोटर हैं उनसे लड़ाई है। तो मसला वही है कि एक ही नुक्ते पे आगे बात ख़त्म होती है। अब जब ये पेशावर रोड पे जाएंगे और वहाँ पे धरना देंगे और 1-2 दिन वहाँ रहने का भी इनका प्रोग्राम है, तो किस पे प्रेशर डालना चाहते हैं? एक ही बात है सीधी सीधी, अब तो किसी से छुपी ढकी नहीं है, छुपी ढकी बिल्कुल नहीं है। एक ही बात है कि GSQ पे वजन डालना चाहते हैं कि नहीं, तैनाती जो हमारी तैनाती कभी भी कौमी इदारों की
इस तरह नहीं होती। एक तरफ आप मेरिट की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं हमारे दबाव बर्दाश्त करें और हमें हमारे मतलब का रिजल्ट दे दें। पहला रिजल्ट तो उन्हें नहीं मिला, कौन सा, कि इलेक्शन जल्दी करा दिए जाए, वो रिजल्ट नहीं मिला। हुकूमत बड़ी मुतमईन है, जैसे अपने शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिस्र के दौरे पर गए हुए हैं, एक अहम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं जिसमें दुनिया से लोग आए हुए हैं और वो बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, तो बड़े खुश है, खुर्रम है। अब एक और बात हो रही है, एक और तब्दीली आ रही है कि वो जो सऊदी वली अहद है वो भी आने को तैयार है, 21 नवंबर को आ रहे हैं। माजी में जब आए थे शाह अब्दुल्ला तो पता है आपको नवाज शरीफ को लेके चले गए थे। अब शायद ख्याल है किसी को लेके नहीं जाएंगे, इसलिए कि इमरान खान साहब से उनकी नहीं बनती और माजी में वो इस बात का मुजाहरा कर चुके हैं। इख्तलाफात पे इख्तलाफात क्यों हैं, क्या हैं, ये बड़ी लंबी तफसील है, लेकिन वो इख्तलाफ का मुजाहरा इस हवाले से कर चुके हैं कि जब उनके तैयारे पे, सऊदी अरब के तैयारे पे अमेरिका गए इमरान खान साहब और वापसी पे उन्हें तैयारा अपना वापस बुला लिया, तो फिर क्या हुआ, इख्तलाफ की राय यहाँ मौजूद होगी। अब 21 नवंबर को वो आ रहे हैं तो क्या मतलब, वो कोई सुलह समझौता कराने आ रहे हैं या एक अफवाह गर्म है कि नहीं जी वो मामला को सुलह समझौता कराने आ रहे हैं। सुलह समझौता की बात सदर ममलकत भी करते हैं। सदर ममलकत को इमरान खान ने भी दरख्वास्त दी कि जनाब तहकीकात सही नहीं हो रही, और ये फिर कह रहे हैं मे बी आई एम रॉन्ग, मतलब मेरी गलती हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन तहकीकात जो है इस अंदाज में होनी चाहिए। जिन लोगों को उन्हें नाम दिए वो नाम नहीं डाले गए FIR में। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर जाने की बात, वहाँ रिपोर्ट जमा होनी थी, अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त तक वो रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन वो रिजल्ट भी किसी छुपा दे नहीं सामने आ जाएगा। उस रिजल्ट के बाद भी फिर इमरान खान साहब जो मेरे हाथ कुछ लॉन्ग मार्च करेंगे, वो किस हवाले से करेंगे। मसला ये है कि हमारे यहाँ चाहे वो हमला केस हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अदलिया हो, चाहे फौज हो, हमारे सब चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया गया। किसने बनाया, सवाल तो ये है। तो किसने भी बनाया, जिसने भी बनाया, वो कभी भी वतन अजीज़ के वफादार नहीं हो सकते। वो यकीनन ममलकत पाकिस्तान के दुश्मनों की ये ख्वाहिश हो सकती है, कभी अपनों की नहीं हो सकती, लेकिन अपने सहूलतकार इसमें हो सकते हैं। तो हमें और आपको अपनी सफ़ों में काली भेड़ों को देखना होगा कि ये क्या मसले मसाइल है। मामलात को अमन व अमान की तरफ जाना चाहिए, सलामती की तरफ जाना चाहिए, और मामलात फिर अतर मिल्ला भी यही कह रहे हैं, पहले भी चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जाके पार्लियामेंट में मामला तय करें। ये अदालत ना खेले, सियासत खेलनी है तो पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट में जाए, तो पार्लियामेंट में जाने को कोई तैयार नहीं है। अफसोसनाक वाक़या है ये, मुझे और आपको भी इस मौके पर सोचना पड़ेगा कि लम्हे मौजूद में मुल्क की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और मज़ीद नाजुक होती जा रही है। लिहाजा कोई कह रहा है 72 घंटों में, कोई कह रहा है 48 घंटों में कुछ नया होने वाला है। क्यों कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी जो इख्तलाफात हैं वो FIR के हवाले से भी हैं, पहले भी हैं, दूसरे मामलात में भी हैं, और IG पंजाब ने जाकर कह दिया कि मुझे परवेज़ इलाही साहब ने रोका था FIR के लिए। वो टेक्निकल चीज़ों पर रोका होगा या नहीं रोका होगा, ये जो कुछ भी है वो जाने, लेकिन इख्तलाफात मौजूद हैं। लिहाजा पंजाब में परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं और पंजाब में गवर्नर राज भी आ सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जाते जाते आपसे एक ही दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। अल्लाह आपको खुश रखें। अल्लाह ने के मान।